Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Worship the Lord. Praise Lord. जय मसीह की आज की इस सुबह में आपके साथ एक खुशखबरी, एक बेहतर, एक सामर्थी गवाही आपके बीच में बांटना चाहता हूं। इससे पहले गवाही बांटूं, आइए वचन की ओर चलेंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय, जी प्रेरितों का काम 5 अध्याय, उसका 15 पद कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जी, प्रेरितों का काम में लिखा हुआ है कैसे प्रभु के सेवकों ने, कैसे प्रभु के चेलों ने एनॉइंटिंग पाके यानी अभिषेक पाके परमेश्वर पिता की सेवकाई की। जी, इसमें लिखा हुआ है यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए, वाह, जब पतरस आए तो उसकी छाया ही से उनमें से किसी पर पड़ जाए। जानते हैं क्या बताना चाह रहे? कह रहा है कि जब पतरस आए, इस मार्ग से गुजरेगा, उसकी छाया जब पड़ेगी लोगों पर तो वे चंगे हो जाएंगे। जी जी, उसकी छाया मात्र से लोग चंगे हो जाएंगे। जानते हैं ये एनॉइंटिंग कैसी है? ये प्रभु के साथ बिताने की एनॉइंटिंग है। जी, यदि आप स्वर्गीय परमेश्वर पिता के साथ बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यदि आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहना पसंद करते हैं, आप अधिक से अधिक समय प्रार्थना में और वचन में समय बिताते हैं, तो निश्चय जानिए कि आपके जीवन में ऐसा अभिषेक होगा कि दूसरों के जीवन बदल जाएंगे। आपसे दूसरे मिलने को तरसेंगे, आपके पास लाइन लगाएंगे। जानते हैं ये आप में सामर्थ्य नहीं होगी, लेकिन आपके रिश्ते में जो आपने परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते में सामर्थ्य होगी और आप साधारण व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। जी, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं, एक एनॉइंटेड पर्सन के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर पिता की सेवकाई का अद्भुत उदाहरण रहा है, जिसके सामर्थ्य में, जिसकी सेवकाई में अधिक सामर्थ्य तो परमेश्वर पिता ने उसको बहुत एनॉइंट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्मिथ विगलस्वर्थ की। जी, स्मिथ विगलस्वर्थ ये एक ऐसे प्रभु के सेवक रहे जिन्होंने बहुत परमेश्वर पिता के साथ समय बिताया। और इनके बारे में बताऊं, ये एक प्लम्बर थे। जी, ये प्लम्बर थे, काम करते थे फिटिंग का, पाइप का, इन सब चीजों का। परमेश्वर पिता की दया इन पर आ गई और ये परमेश्वर पिता के वचन को जब इन्होंने जाना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सुसमाचार सुना, तो इनके जीवन में बेहतर बदलाव आया। इन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह ही के साथ साथ चलूंगा, और इनके जीवन में बदलाव आया। इन्होंने प्रार्थना करना, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बैठना, अधिक से अधिक समय प्रार्थना करना इन्होंने शुरू किया। इनके विषय में लोगों ने बताया कि ये हर आधे घंटे में इनकी आदत थी, इनका शब्द था, ये कहते थे अपने विषय में, मैं अगर प्रार्थना न करूं तो मैं जी नहीं सकता, मैं अगर वचन न पढ़ूं तो मैं जीवित नहीं रह सकता। इनके पास ये परमेश्वर पिता की दया थी, ये प्रभु से बहुत लिपटे रहते थे। हर आधे घंटे में, हर आधे घंटे के बाद ये घुटने टेककर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। जी, परमेश्वर पिता ने इनको अपने अभिषेक से भरा, एक बेहतर अभिषेक, एक ऐसा अभिषेक जो सच में सामर्थी कामों को प्रकट करने का अभिषेक था। जी, एक ऐसा अभिषेक जो सच में सामर्थी कामों को प्रकट करने का अभिषेक था। इनके जीवन से अद्भुत सामर्थी काम प्रकट होते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, अद्भुत गवाहियां होती थी, अद्भुत चंगाइयां होती थी। और इनकी लाइफ में जो परमेश्वर पिता ने इनको मिनिस्ट्री में इस्तेमाल किया, सिर्फ ऐसी चंगाइयां नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पिता रिपोर्टों के द्वारा इसको साबित करता था कि सच में यहोवा पिता ने उस व्यक्ति को छू के चंगाई दे दी है। डॉक्टर रिपोर्ट जब देखते थे, कहते कल तक तो तुम्हारी ये रिपोर्ट थी, आज रिपोर्ट कैसे बदल गई? डॉक्टर हैरान रह जाते थे। बहुत अद्भुत अद्भुत गवाहियां परमेश्वर पिता ने अपने दास स्मिथ विगलस्वर्थ के द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल करके अद्भुत गवाहियां बनाई। मैं गवाही से आपको आशीषित करना मांगता हूं इस प्रभु के अभिषिक्त दास के विषय में। एक बार ये किसी दूसरे शहर से दूसरे देश में से अपने देश में दूसरे देश में आए प्रार्थना करने के लिए। जी, एक हॉस्पिटल में एक भाई था जो एडमिट था, और इनको बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए, और ये उससे मिलने के लिए उस टाइम
फ्लाइट नहीं होया करती थी, तो ये बोट से आया करते थे। सफर उस टाइम जब तय किया जाता था तो नाव के द्वारा एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। तो ये हॉस्पिटल में गए और उस टाइम इन्होंने कहा, काउंटर पे पूछा इनके बारे में, इंक्वायरी निकाली कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, क्या करना है, क्या मुझे उनसे मिलना है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वहां पे एक लेडी थी जो काउंटर पे थी। उनके शब्द ये थे, आप अभी जा नहीं सकते, अभी मिलने का समय नहीं है। इन्होंने कहा, सुनो बहन, मैं बहुत दूर से दूसरे देश से चला आ रहा हूं, सिर्फ उससे मिलने आया हूं, मुझे बहुत समय नहीं लगेगा, मैं 2 मिनट में 5 मिनट में मिलकर प्रार्थना करके चला आऊंगा। कह नहीं, अभी ये मिलने का समय नहीं है, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती कि आप जाएं उनसे मुलाकात करें। तो इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा, कहा प्लीज मुझे जाने दो, मैं दूसरे देश से आया हूं उसके लिए प्रार्थना करने, और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु उसको चंगा कर देंगे। वो लेडी हंसी और उसने अपने गुस्से को इस प्रकार बताया, क्या तुम प्रार्थना करोगे चंगे हो जाएंगे लोग? चलो तो तुम उसी के लिए क्यों प्रार्थना करने आए हो? हॉस्पिटल के सभी के लिए प्रार्थना कर दो, जब जिम्मेदारी ले रखे हो तो सबके लिए प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में जितने लोग हैं सब चंगे हो जाएं। अभी तक इस लेडी ने प्रभु के सेवकों को देखा था जो प्रार्थना करते हैं। इसने आज पहली बार प्रभु के अभिषिक्त दास को देख लिया जिसने प्रार्थना की और अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट हुए। मालूम है, प्रभु के एक सेवक ने कहा, प्रभु के उस सेवक ने कहा, ऐसे हाथ पटका और काउंटर पे बोला, मैं निश्चय प्रार्थना करूंगा। और उन्होंने कहा, परमेश्वर पिता, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं आया हूँ जिस भाई के लिए प्रार्थना करने। अब मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरे हॉस्पिटल के सभी बीमार चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से ऐसा होना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से, आमीन। 2 मिनट की प्रार्थना करके प्रभु के दास स्मिथ वहां से निकल गए। जब वो वहां से निकल गए, मालूम है दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरी दिन ये कॉन्फ्रेंस में थे, एक मीटिंग में थे जी, एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में थे। और जब ये प्रीच कर रहे थे, इन्होंने देखा कोई एक व्यक्ति दौड़ते हुए इनके करीब आ रहा है, कोई एक व्यक्ति दौड़ते हुए करीब आ रहा है। आगे वॉलंटियर्स थे, सबने रोकने की कोशिश की, नहीं अभी आप अलाउ नहीं कर सकते, अभी प्रीचिंग चल रही, मीटिंग चल रही है, प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं करिए। कहने मुझे अभी मिलना है, I want to meet him right now, मुझे अभी उनसे मुलाकात करनी है, प्लीज मुझे मिलने दीजिए। उनको रोका गया, नहीं रुके, और फिर भी प्रभु ने दया करी और पास्टर ने देखा कि वो मेरे पास आ रहे हैं, कहते ठीक है, रोको मत, आने दो, उन्हें कहने दो क्या कहना चाहते हैं। वो व्यक्ति प्रभु के दास स्मिथ के सामने घुटने टेककर कहने लगा, कल आप जहां थे, कल आप जिस हॉस्पिटल में जाके आपने प्रार्थना की है, जिस हॉस्पिटल में आपने प्रार्थना की है, मैं वहां का चेयरमैन हूं, वहां के सब मरीज चंगे हो गए, मेरा हॉस्पिटल खाली हो गया है। मैं बताना क्या चाहता हूं, वो अभिषेक सिर्फ उस टाइम तक नहीं था जब पतरस और यूहन्ना घूमते थे, वो अभिषेक उस टाइम तक नहीं था जब यीशु मसीह घूमते थे, वो अभिषेक उस टाइम तक ही नहीं था जब मूसा लोग चलते थे। ये अभिषेक आज भी है, जब प्रभु के लोग आज भी उससे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ये काम होने लगेगा। जी, प्रभु यीशु मसीह के समय तक ही सिर्फ अभिषेक नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जा रहा हूं, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। और आज भी यदि आप परमेश्वर पिता के लोगों, यदि आज भी आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को कहे हमें पिता के अभिषेक से भर दीजिए, हमें उस उपस्थिति में ले जाइए कि पिता की महिमा हो, अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट हो, मुर्दे जिंदा हो, अंधे देखे, बहरे सुने, लंगड़े चले, निश्चय जानिए ये समय करीब है जब परमेश्वर पिता आपके लाइफ में, आपके साथ और आपके साथ बहुतों के लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ले आएगा। आप दिखते भले साधारण होंगे लेकिन आप साधारण नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग के परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी उपस्थिति लेके चलने वाले बच्चे हैं। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास आपके लिए नया अभिषेक ले आएगा और आपके पास जैसे अभिषेक आएगा बंधन टूटने लगेंगे, श्राप पाप बंधन टूटने लगेंगे, कर्जे टूटने लगेंगे, गरीबी जाती रहेगी, बीमारी जाती रहेगी, दुख जाता रहेगा, पीड़ाएं जाती रहेंगी। जो लोग सुसाइड करने वाले थे वो निराशाओं में से निकलकर धन्य आशा में प्रवेश करेंगे और उनके दुख आनंद में बदल जाएंगे। जानते हैं क्या? आपको प्रार्थना की जरूरत है और परमेश्वर पिता से यह प्रार्थना करिए,
कि परमेश्वर पिता आपको अपना स्वर्गीय अभिषेक दे। जैसे इस प्रभु के दास ने स्मिथ स्वेगल वर्ड्स ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भरिए, और ये हर आधे घंटे में प्रार्थना करता था। इसकी प्रार्थनाएं इसके लोगों के लिए आशीष का कारण थी। जी, इसकी प्रार्थनाएं इसके लोगों के लिए आशीष का कारण थी। क्या वो परमेश्वर पिता आज भी नहीं कर सकता? निश्चय वो आज भी कर सकता है। यदि आप विश्वास में रहेंगे, यदि आप अभिषेक में रहेंगे, तो निश्चय देश, शहर, सब दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पिता के हृदय में रहेंगे। एक बात मुझे खुदा ने बोली, मैं आपसे फिर से बांटना चाहता हूं। कुछ लोग खुदा के हाथ में हैं, तो कुछ लोग खुदा के हार्ट में। कुछ लोग खुदा के हाथों में हैं, कुछ लोग खुदा के हाथ में यानी दिल में हैं। जानते हैं, जो हाथ में है वो बिखर चुके हैं। वो जो हाथ में है वो बिखर चुके हैं। बिखर चुके मतलब शायद टूट गए हैं, शायद कुछ कमियां आ गई हैं, शायद वो निराश हो गए हैं, शायद दुखी हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर पिता के हाथों में है कि परमेश्वर पिता उन्हें फिर से नया आकार दे रहा है। लेकिन जो परमेश्वर पिता के हार्ट में है, हृदय में है, वो निखर चुके हैं। यानी परमेश्वर पिता ने उन्हें ब्लेस कर दिया है, एनॉइंटेड कर दिया है, और अपनी महिमा के लिए आगे इस्तेमाल करने जा रहा है। इसलिए प्रभु के लोगों, आप जो उसके हृदय में रहने वाले हैं, उसकी सेवकाई करेगा, उससे प्रार्थना करेगा। आप भले ही हो सकता हो प्रीचर नहीं होंगे, आप हो सकता हो आप सेवक नहीं होंगे, आप हो सकता हो पास्टर नहीं होंगे, लेकिन आप एक विश्वासी ही होंगे। बहुत है आपका एक विश्वास, आपकी एक प्रार्थना परमेश्वर पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके शहर और आपके देश के लिए आशीष का कारण होगी। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, और परमेश्वर पिता के विश्वास में और प्रार्थना में बढ़ते जाइए। और निश्चय परमेश्वर पिता हमारे इस भारतवर्ष पर और अन्य देशों पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। मुझे मालूम है आप जो सुन रहे हैं, निश्चय आज के दिन से परमेश्वर पिता से आप और अधिक प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिन में प्रभु आपको अपने दास स्मिथ के समान इस्तेमाल करें, कि लोग जान जाएं कि सच में स्वर्ग के परमेश्वर पिता के आज भी बेटे बेटियां हैं जिनमें पिता का पवित्र सामर्थ्य बहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।